हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल के अनिकेत नूर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विप्रो के हायरिंग प्रोसेस के बारे में, डेट इज फॉर विप्रो एलाइट। ओके, सो अभी जो रिसेंटली प्रोसेस कंप्लीट हुआ है उसके बेसिस से एक पूरा डिस्कशन मैं करने वाला हूं। एंड जो आपका प्रोसेस होने वाला है 25 बैच वालों के लिए, उसके लिए भी मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या फिर ऑनलाइन असेसमेंट के लिए जा रहे हैं तो पूरा प्रोसेस यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि विप्रो ऑन कैंपस जल्दी ही आ सकती है अगर आपके कॉलेज में अभी तक नहीं आए हैं। एंड कुछ कॉलेज में विप्रो अभी एलाइट के लिए हायर भी कर रही है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं गाइस यहाँ पे प्रोसेस के बारे में। सो जनरली बेसिक प्रोसेस में बात करूं, विप्रो जब हायर करते हैं तो उनका एक प्रोसेस होता है। एलाइट का एक प्रोसेस आप क्लियरली देख सकते हैं। एक तो सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा। ऑफ कैंपस की मैं बात करूं तो ऑफ कैंपस में क्या होता है, रजिस्ट्रेशन के बाद रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग होता है। ऑन कैंपस में आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग नहीं होने वाला है। उसके बाद डायरेक्टली आपका ऑनलाइन असेसमेंट होगा। ऑनलाइन असेसमेंट में आपके मल्टीपल सेक्शन मिलने वाले हैं। ऑनलाइन असेसमेंट थोड़ा सा लार्ज होने वाला है, उसमें आपकी मल्टीपल चीजें होंगी। एप्टीट्यूड भी मिक्स होगा, टेक्निकल भी मिक्स होगा, कोडिंग भी मिक्स होगी, एज वेल एज आपका रिटन कम्युनिकेशन में मिक्स होने वाला है। इसके बारे में हम आपको बता देंगे। एंड इसके बाद आपका एक SPAR टेस्ट होने वाला है, जो कि बहुत ही न्यूली एडेड है। कैपजेमिनी में भी हो रहा है, विप्रो में भी हो रहा है। आप सभी को यहाँ पे रिसीव भी हुए काफी स्टूडेंट्स को मेल वगैरह। उसके बाद आपका यहाँ पे बिजनेस डिस्कशन, यानी कि आपका जो टेक्निकल राउंड होता है ना, टेक्निकल प्लस HR, हम TNH इसको बोल सकते हैं। टेक्निकल प्लस HR आपका बिजनेस डिस्कशन यहाँ पे होता है, जो आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है। ओके, उसके बाद LOI, लेटर ऑफ इंटेंट, उसके बाद आपका फाइनल ऑफर लेटर। इस तरीके से पूरा प्रोसेस होने वाला है। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको नोट भी कर सकते हैं। अब वन बाई वन हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम मूव करते गए यहाँ पे ऑनलाइन असेसमेंट के बारे में। सो ऑनलाइन असेसमेंट आप देख सकते हैं, जो जनरल आपका एप्टीट्यूड होगा वो आपका यहाँ पे जनरल 3 सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे एप्टीट्यूड में। डेट इज क्वांटिटेटिव एबिलिटी, लॉजिकल एबिलिटी एंड वर्बल एबिलिटी। ओके, सो जनरली इसमें डिफरेंट डिफरेंट आपके सेक्शन होने वाले हैं। अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में हम बाद में बात करेंगे। एंड उसके बाद टॉपिक भी मैंने यहाँ पे नोट करके रखेंगे। क्वांटिटेटिव के लिए आपको कौन सी टॉपिक स्पेसिफिकली प्रिपेयर करके जाना है, लॉजिकल के लिए क्या प्रिपेयर करके जाना है, वर्बल के लिए। ओके, सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आपका एक टेक्निकल टेस्ट होता है, जो कि MCQ बेस्ड होने वाला है। एक आपका ऐसे राइटिंग होता है, जो कि आपका रिटन कम्युनिकेशन टेस्ट होता है। उसके बाद आपका प्रोग्रामिंग टेस्ट होता है, जिसमें 2 कोडिंग के क्वेश्चन होंगे, 60 मिनट में आपको सॉल्व करना होंगे। ओके, उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप C++, जावा, पाइथन में से कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज कर सकते हैं अगर आप चूज करना चाहें तो। प्रोग्रामिंग टेस्ट में जो आपका कोडिंग टेस्ट होता है। एंड कट ऑफ की बात करें तो गाइस, कट ऑफ आपका मैक्सिमम 60 to 70% होता है। इसी कट ऑफ के बेसिस पे आपको यहाँ पे सिलेक्ट किया जाता है। ऑन कैंपस में कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाता है, ऑफ कैंपस में थोड़ा सा कम कर देते हैं वो। ऑन कैंपस में क्या होता है, काफी कम स्टूडेंट्स वहां पे होते हैं, तो कट ऑफ थोड़ा सा हाई रखते हैं, क्योंकि उसी में से आपका सिलेक्शन होता है। तो इस वाले ऑनलाइन असेसमेंट के पैटर्न को एक बार आप नोट कर लेना, क्योंकि ऑनलाइन असेसमेंट का ओवरऑल है, ये आपका ओवरऑल होने वाला है कि इसी में से आपका ऑनलाइन असेसमेंट आने वाला है। ये पूरा पैटर्न है। अब हम मूव करते हैं वन बाय वन। सो अगर मैं बात करूं यहाँ पे लॉजिकल एबिलिटी के बारे में, सो लॉजिकल एबिलिटी के नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं आपके यहाँ पे 10। ओके, सो जो कि रीसेंट पैटर्न अभी देखने को मिला है, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 पूछे गए थे। अब मैं बात करता हूँ सिलेबस के बारे में। सिलेबस आप क्लियरली देख सकते हैं। अगर मैं लॉजिकल एबिलिटी के जो इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिनसे क्वेश्चन जनरली आते हैं, मैं ओनली विप्रो की बात नहीं कर रहा हूँ, विप्रो में तो आते ही हैं, और भी अदर कंपनी में अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो इन सारे टॉपिक्स को नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। ओके, सो कोडिंग डिकोडिंग, यस गाइस, कोडिंग डिकोडिंग के तो एक्सेंचर में बहुत सारी क्वेश्चन देखने को मिले थे, विप्रो में भी आपको देखने को मिलेंगे। ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शनल सेंस है, ऑब्जेक्टिव रीजनिंग है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन है, एनालॉजी एंड क्लैरिफिकेशन है, एंड नंबर सीरीज है, अरेंजमेंट्स है, लॉजिकल एफिशिएंसी, सिलोगिज्म, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ डेटा। ये आपका लॉजिकल एबिलिटी का सिलेबस होने वाला है, जिसमें आपके नंबर ऑफ 10 क्वेश्चन होंगे, और उसी में से आपके क्वेश्चन यहाँ पे डिवाइड हो सकते हैं। किसी के 1 या 2 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे किसी टॉपिक पे, किसी के आपके ज्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं। तो क्लियरली आप देख सकते हैं लॉजिकल एबिलिटी। नाउ टॉकिंग अबाउट दी क्वांटिटेटिव एबिलिटी, इसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए थे 10 क्वेश्चन यहाँ पे विप्रो में थे। एंड सिलेबस के बारे में बात करें तो जो क्वांट्स होता है, उसमें क्या होता है, आपका थोड़ा सा डिवाइड होता है। इसमें आपका डिवाइड कैसे डिवाइड होता है, एक तो आपका बेसिक मैथमेटिक्स डिवाइड होता है, एक आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स डिवाइड होता है, एक आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स डिवाइड होता है। अब बात करते हैं इनके टॉपिक्स के बारे में। जैसे कि बेसिक मैथमेटिक्स है, जिसमें आपके हो जाते हैं LCM, SCF, डिविजिबिलिटी, फ्रैक्शन, टाइम एंड वर्क, एवरेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड पाइप एंड सिस्टम्स। ओके, अप्लाइड जो मैथमेटिक्स होता है, उसमें टाइम, स्पीड, डिस्टेंस होता है, प्रॉब्लम ऑफ टेंस होता है, जियोमेट्री होता है, क्लॉक्स एंड कैलेंडर होता है, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी। ओके, आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स।
टॉपिक्स है। और जो आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का सिलेबस है वो है लाइक रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अलजेब्रा, सेट्स एंड इंडिसेस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, प्रॉब्लम ऑन एज। ओके, तो आपका ये कंप्लीट क्वांटिटेटिव एबिलिटी का सिलेबस है, आप इसको नोट कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जो बेसिक मैथमेटिक्स वाला टॉपिक है ना, इससे आपको ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो आपका बेसिक मैथमेटिक्स है, अगर आप इनके क्वेश्चन देखेंगे तो एलसीएम एससीएफ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। डिविजिबिलिटी है इसमें, टाइम एंड वर्क, इसके डेफिनेटली आपको क्वेश्चन देखने को मिलते होंगे अगर आपने ऑनलाइन टेस्ट किसी भी कंपनी का फेस किया है तो। ओके, इन सारी टॉपिक्स को आप नोट कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं यहाँ पे वर्बल एबिलिटी के बारे में। सो वर्बल एबिलिटी के जो नंबर ऑफ क्वेश्चन थे प्रो में वो थे 20, एंड इसमें अप्रोक्स आपको 20 मिनट में इनको सॉल्व भी करना था। ओके, सो एक क्वेश्चन को आपको 1 मिनट में यहाँ पे सॉल्व करना होता है। जनरली वर्बल एबिलिटी का हर कंपनी में यही टाइम ड्यूरेशन रहता है, 1 मिनट में ही एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होता है, क्योंकि वर्बल एबिलिटी के बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं जिसमें आप सिलेबस देख सकते हैं। ग्रामर है आपका यहाँ पे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, सेंटेंस अरेंजमेंट है, कॉन्टेक्चुअल वोकैबुलरी है, वर्बल ऑर्डरिंग है, एरर आइडेंटिफिकेशन है, सेंटेंस करेक्शन है, स्पीच एंड वॉइसेस। पूरा जो सिलेबस यहाँ पे मेंशन करके रखा है मैंने, यही सिलेबस वर्बल एबिलिटी का होता है। इस सिलेबस से बाहर कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। अगर आपने इन्हीं सबको प्रैक्टिस कर लिया, डेफिनेटली वर्बल एबिलिटी के मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे, आई एम श्योर। ओके, सो गाइस बेसिकली आप इस सिलेबस को फॉलो कर सकते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो विप्रो में थे वो 20 क्वेश्चन थे, 20 मिनट में आपको सॉल्व करना था। तो गाइस एप्टीट्यूड का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं विप्रो में। आप आई होप आपने नोट भी कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट वगैरह ले रखा होगा। अब मैं बात करते हैं बात करते हैं रिटन कम्युनिकेशन के बारे में। सो रिटन कम्युनिकेशन जो ऐसे राइटिंग होता है वो आपका 20 मिनट का होता है ओनली, एंड 200 से 250 100 वर्ड में आपको यहाँ पे ऐसे राइट करना होता है। ओके गाइस, यहाँ पे मैं बता दूं, यहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होना चाहिए। गाइस यहाँ पे 5 से ज्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर 5 से ज्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक है आपके ऐसे में सॉरी, तो क्या होता है यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट हो जाती है, वहां पे आपके मार्क्स कटना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि ज्यादा से ज्यादा आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं हो। एक प्रॉपर लाइक आपका यहाँ पे ऐसे होना चाहिए जो भी टॉपिक आपको मिला है उस टॉपिक पे। ओके, सो बेसिकली ये 20 मिनट में आपको कंप्लीट करना होता है। ये आपका रिटन कम्युनिकेशन का आपका एक सेक्शन होता है, टेस्ट होता है। उसके बाद टेक्निकल टेस्ट होता है। टेक्निकल टेस्ट में जो सीएस फंडामेंटल होता है वो आपका एमसीक्यू होते हैं। इसके लिए स्पेशली आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड डीएसए की थ्योरी को प्रिपेयर करना है, ताकि आपको अच्छे से यहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह वहाँ पे सॉल्व हो जाए। जिसमें आप मोस्टली क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, आप डीबीएमएस के क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं, एसक्यूएल के थ्योरेटिकल क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं। स्पेशली अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सूडो कोड, सो सूडो कोड की भी 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले थे, जिसमें क्या होता है आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। आपको कोई कोड दिया जाएगा, उसका क्या आउटपुट बहुत ही बेसिक लेवल का होता है। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हो सकता है, मोस्टली सी प्लस प्लस में देखने को मिले हैं सूडो कोड। सो सूडो कोड के लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे होने वाले हैं, या फिर एरर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ओके, एंड सीएस फंडामेंटल में कोई भी एमसीक्यू जो आपका पूरा फंडामेंटल से आपको प्रिपेयर करना है, डीबीएमएस वगैरह प्रिपेयर कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रिपेयर कर सकते हैं, थ्योरेटिकल बेस्ड आपके डीएसए प्रिपेयर करना है। ये आपका टेक्निकल टेस्ट होता है। अब मैं बात करूंगा कोडिंग के बारे में। कोडिंग में आपके 2 क्वेश्चन होंगे, 60 मिनट में आपको सॉल्व करना होगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप कोई भी चूज कर सकते हैं, सी प्लस प्लस, जावा एंड पाइथन में से। टॉपिक्स जनरली क्या होते हैं, जैसे एरे है, लूप्स है, लिंक लिस्ट है, हैश मैप है, स्ट्रिंग है, इन्हीं सारे टॉपिक्स के बेसिस पे आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछाएंगे। मोस्टली यहाँ पे जो क्वेश्चन देख, एक तो एरे का क्वेश्चन होगा मैक्सिमम। जो रिपीटेड क्वेश्चन अगर आप उठा के देखेंगे प्रीवियस ईयर के, तो आपको एरे की काफी सारी क्वेश्चन मिलेंगे, एरे या फिर स्ट्रिंग में से। ओके, सो गाइस इन सारे टॉपिक्स को आप प्रिपेयर कर सकते हैं, और भी अदर टॉपिक्स को आप प्रिपेयर कर सकते हैं कोडिंग के लिए। अगर आप कोडिंग करते हैं, डीएसए वगैरह करते हैं, प्रैक्टिस में आपको आ जाता है, तो वो सारे टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करना है। सो ये आपका कोडिंग का होने वाला है। उसके बाद अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे एसबीआर टेस्ट के बारे में। सो विप्रो का जो एसबीआर टेस्ट है, जनरली काफी स्टूडेंट्स को इसके बारे में नहीं पता है। तो टॉपिक्स जो इसमें होते हैं, जैसे कि शॉर्ट क्वेश्चन है, रीड इन स्पीक है, लिसन इन स्पीक है, फिल इन द ब्लैंक्स एंड फ्री स्पीच। बेसिकली ये आपका जो कम्युनिकेशन टेस्ट होता है ना, और लाइक वर्बल कम्युनिकेशन टेस्ट, उस टाइप का क्वेश्चन होता है, कम्युनिकेशन टेस्ट टाइप का, जिसमें आपका ऑडियो, लिसनिंग, आंसरिंग, बहुत सारी इस टाइप का क्वेश्चन होता है। वर्सन टेस्ट जिसको हम बोलते हैं। अगर जनरली कंपनीज में आप देखेंगे, किसी जैसे डिलॉयट में वर्सन टेस्ट वगैरह होता था पहले, एंड काफी कंपनीज में अभी भी वर्सन टेस्ट होता है, तो उसी लेवल का आपका एक टेस्ट होता है। अगर आपको और भी डिटेल में जानना है कि क्वेश्चन कैसे होते हैं, कैसे आपको आंसर करना है, तो यहाँ पे वीडियो ऑलरेडी मैंने क्रिएट की हुई है, जो कि कैपजेमिनी में भी अभी हुआ था एंड विप्रो में भी हुआ था। तो उस वीडियो को आप चेक कर सकते हैं चैनल पर जाके, जिससे आपको क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा एसबीआर टेस्ट के बारे में कि एक्चुअल में होता क्या है, कैसे आपको आंसर करना है।
ओके, सो इसके बारे में क्लियर इन्फॉर्मेशन हो गई। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे इंटरव्यू के बारे में। सपोज आपने सारे राउंड्स यहाँ पे क्लियर कर लिए। गाइस मैं आपको बता दूं, जो आपके राउंड्स हैं वो एलिमिनेशन राउंड है। अगर आपने एक भी राउंड क्लियर नहीं कर पाया देन आप नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं अप्लाई करने के लिए, एक प्रोसेस करने के लिए। अब मैं बात करता हूं कि आप इंटरव्यू तक पहुंच गए। इंटरव्यू के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो कैसे आपको कौन कौन से टॉपिक्स पे प्रिपेयर करना है, तो यहाँ पे मैंने नोट कर रखा है रेज्यूमे। जो भी आपने रेज्यूमे में मेंशन किया वो अपने रेज्यूमे से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको अपने रेज्यूमे से एक एक चीज आना चाहिए। उसके बाद प्रोजेक्ट्स आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद इंटर्नशिप इफ़ यू हैव, अगर आपने इंटर्नशिप वगैरह मेंशन किया है रेज्यूमे में, तो इंटर्नशिप से रिलेटेड जो भी आपने काम किया है, कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम किया है, सारी चीज़ें वो प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट इससे, अगर आप टेक्निकल में जाएंगे तो टेक्निकल में आपसे ओप्स के क्वेश्चन पूछेंगे डेफिनेटली, चाहे वो C++ हो या फिर जावा हो, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उससे आपसे ओप्स कॉन्सेप्ट पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका प्रोग्रामिंग में क्या होता है, आपसे शॉर्ट कोडिंग भी करवाई जा सकती है, शॉर्ट प्रोग्रामिंग के कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, या फिर प्रोग्राम जावा के फंक्शंस वगैरह आपसे पूछ सकते हैं, जावा या C++, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो भी आप मेंशन करते हैं इंटरव्यू में। सो प्रोग्रामिंग आपको प्रिपेयर करना है। उसके बाद आप डेटाबेस में से किसी भी डेटाबेस को प्रिपेयर कर सकते हैं। एसक्यूएल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एसक्यूएल के ज्वाइन क्वेरी वगैरह आपसे पूछी जाएगी। उसके बाद एआई और क्लाउड, इनके आपको थ्योरेटिकल नॉलेज होना चाहिए। क्लाउड कैसे वर्क होता है, एआई का क्या यूज है, वो सारी चीजें आपके लिए काफी यूजफुल होने वाले हैं। सो ये ब्रीफ इन्फॉर्मेशन है इंटरव्यू प्रिपरेशन की। और भी डिटेल वीडियो आती रहेंगी चैनल पे, जो एग्जैक्टली इंटरव्यू होता जाएगा, स्टूडेंट्स का क्या पूछा गया था, एक्सपीरियंस वगैरह मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। विप्रो की इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए तो यही सारी चीजें इनफ है। अगर आप इनको प्रैक्टिस कर लेते हैं तो काफी अच्छा इंटरव्यू आपका हो जाएगा। एंड मैक्सिमम मैं बात करूं 20 से 30 मिनट का आपका इंटरव्यू होने वाला है, इससे ज्यादा इंटरव्यू नहीं होगा विप्रो लाइट का। सो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। एचआर इंटरव्यू के लिए तो आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, जहां पे मैंने एक वीडियो बनाई है एचआर क्वेश्चंस। वहां पे आपको सारे एचआर क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, उस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। वहां पे एक पीडीएफ भी है, उस पीडीएफ को भी फॉलो कर सकते हैं। सो इन दिस वीडियो आई हैव डिस्कस्ड अबाउट विप्रो एलाइट हायरिंग प्रोसेस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।